फ्रेंड्स, वाइट पॉम्फ्रेट या सफेद पॉपलेट कहें, शायद पाकिस्तान की सबसे मशहूर समुद्री मछलियों में से एक है। सफेद पॉम्फ्रेट उन चंद मछलियों में से है जो ना सिर्फ एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जायका रखती हैं, बल्कि इसमें बदबू भी नहीं होती। ये वो मछली है जो पाकिस्तान की सबसे कीमती मछली और हर तरह से हर कैटेगरी में नंबर 1 पे आने वाली मछली कहलाती है, जिसे हम बचपन से शायद जो मछलियों का शौकीन होता है उसके मुंह पे जो सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है वो है पॉपलेट। जनाब, पॉपलेट मछली का नाम हर बच्चे की ज़बान पर होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान। जब भी किसी मछली के बारे में जानता है तो शायद पॉपलेट ही वो पहली मछली होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉम्फ्रेट के बारे में कि सफ़ेद पॉपलेट क्या है, कैसी मछली है, कहाँ पाई जाती है, कैसे शिकार की जाती है और किस तरह का इसका टेस्ट होता है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मिलती है और कौन सा ग्रेड इसका अच्छा होता है, किस तरह से पता लगेगा आपको। आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल मेरी मर्जी 1M को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फिश के बारे में ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहें और आप उसको देखते रहें और पसंद करते रहें। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को बहुत पसंद किया जनाब। मैंने हमेशा मछलियों के बारे में, फिशेस के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं तो आपको वो वीडियो मिल सकती हैं और आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं। और मछलियों के बारे में अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में मदद देती है, आपको जानने में मदद देती है कि मन आप ये जो मछलियों के नाम हैं ये कौन कौन सी मछलियाँ, किस तरह की मछलियाँ हैं। फ्रेंड्स, अगर वाइट पॉम्फ्रेट की बात करें तो सफ़ेद पॉपलेट शायद पाकिस्तान में सबसे मशहूर मछलियों में से एक है। अगर सप्लाई की बात करें तो ये हमेशा कम रहती है, ज़्यादा नहीं मिलती है और जब इसका सीज़न होता है तो बिल्कुल A+A कैटेगरी तो आपको मिलती ही नहीं है। सफ़ेद पॉम्फ्रेट एक इंतहाई कीमती मछली समझी जाती है पाकिस्तान में। ये इसकी मिनिमम प्राइस 1500 से स्टार्ट होती है सफ़ेद पॉपलेट की और वो 2500-3000 रुपये केजी के हिसाब से सेल आउट होती है और सीज़न में तो बिल्कुल नापेद हो जाती है, मिलती भी नहीं किसी को भाई। और ये एक हीरे की शक्ल वाली होती है, वाइट इतनी होती है आपको हीरे की तरह मालूम होती है, जो आपको आप पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं कि जनाब सफ़ेद पॉम्फ्रेट बिल्कुल हीरे की मालूम नज़र आती है। ये उन चंद मछलियों में से है जिनका ना सिर्फ जायका अच्छा होता है बल्कि इनकी स्मेल भी नहीं होती है इनके अंदर। और अगर जायके की बात करें तो जनाब सफ़ेद पॉम्फ्रेट एक बारीक रेशों के साथ चमकदार सफ़ेद गोश्त होता है जो थोड़ा सा चबा हुआ होता है, यानी कि आपको उसको कह लें नरम सा होता है और हल्का तेल वाला होता है। इसमें लाइट ऑयल होता है इसके गोश्त के अंदर। गोश्त प्लेट पर आसानी से टूट जाता है, आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग इसकी जो है ना वो लेयर के साथ नहीं होता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल एक रेशे के साथ बारीक बारीक आपको इसकी लेयर मिलती है और जो पॉम्फ्रेट होती है वो नॉर्मली चिपटी सी मछली को कहा ही जाता है। अगर नाम की बात करें तो अंग्रेज़ी में इसको सफ़ेद पॉम्फ्रेट और सिल्वर पॉम्फ्रेट भी कहते हैं। सिल्वर पॉम्फ्रेट की बात करें, सफ़ेद की, दोनों में से इसके नाम ले सकते हैं इंग्लिश में। मकामी नाम इसका सफ़ेद पॉम्फ्रेट है, पेठू भी कहते हैं और कुछ लोग इसको घेर पेठू भी कहते हैं। ये इसका मकामी नाम है हमारे पाकिस्तान में जो मछेरे इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नेम में इसकी बात करें तो पैम्पस अर्जेंटियस इसकी जो है वो किस्म है, साइंसी नाम जो है इसका ये पैम्पस अर्जेंटिनियस है। मस्कन की बात करें जनाब, ये मछलियाँ रहती कहाँ पर हैं। सफ़ेद पॉम्फ्रेट एक समुद्री मछली जो बुनियादी तौर पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में यानी कि समंदर के अंदर तकरीबन 80 मीटर तक रहती है। 80 मीटर से मुराद आप समझ लें समंदर के साहिल से अगर आप 80 मीटर तक जाएं तो ये आपको मिलती हैं और गहराई के अंदर तकरीबन 25 से 30 फुट के फासले पर, ये फिदम के फासले पर मिल जाती है आराम से। और सफ़ेद पॉम्फ्रेट आमतौर पर कीचड़ के नीचे पाए जाते हैं। जो कीचड़ी माहौल होता है जहाँ पे कीचड़ सा या दलदली सा होता है वहाँ पे सफ़ेद पॉम्फ्रेट आपको मिल सकती है। वाइट पॉम्फ्रेट को ग्लिंट्स के ज़रिए, बॉटम ट्रोलिंग के ज़रिए और हैग नेट के ज़रिए ये तरीके हैं इसको पकड़ने के। आप इसको ग्लिंट्स के ज़रिए पकड़ सकते हैं, बॉटम ट्रोलिंग के ज़रिए और हैग नेट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको किसी और वीडियो में इन तीनों तरीकों के बारे में बताऊंगा कि जनाब ये पकड़ने के तरीके मछलियों को क्या होते हैं और कौन सी मछली किस तरह से पकड़ी जाती है। बड़ी टेक्निक इस्तेमाल होती है। अगर हम इसके जिस्म की बात करें तो सफ़ेद पॉम्फ्रेट के जिस्म पर कोई नज़र आने वाला कोई स्केल्स नहीं होते, कोई छिलके नहीं होते जो हम जिस तरह नॉर्मल मछली में देखते हैं ना, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, इसके जिस्म पर नहीं होती है। इसका जिस्म मजबूत, बहुत गहरा होता है और अंडे की शक्ल मतलब बेजवी शक्ल का होता है, कंप्रेस्ड होता है, बिल्कुल चिपटा। पिछली जो है उसके जो फैन नज़र आते हैं, जो फिन होते हैं, जो उसके कांटे टाइप के होते हैं, वो 10 से 15 छोटी ब्लेड्स होती हैं इसमें रीढ़ की हड्डी की तरफ। नोकदार सिरे होते हैं इसके अंदर। और इसके अगर डोर्सल की बात करें तो डोर्सल पे तकरीबन 43 से 37 तक जो है वो इसकी लाइंस होती हैं। फिन जो गहराई से कांटेदार जो इसके जो कांटे होते हैं, जो ऊपर फिन जो मछली को पकड़ के हाथ में पकड़ते हैं वहाँ पे आपको बड़े फील होते हैं उसके टॉप के ऊपर, जो इसकी रीढ़ की हड्डी जो हम सब्जी आती है नॉर्मली। और इसका पेट बहुत छोटा होता है नॉर्मली। इसके अगर हम कटिंग की बात करें तो कटिंग करने के बाद 80% तक रिकवरी हो जाती है। नॉर्मली इसका बहुत सर भी छोटा होता है और इसका जो पेट का हिस्सा है उसमें से
अगर हम बात करें कचरा निकलने का तो वो भी बहुत थोड़ा ही होता है इसके अंदर। सफ़ेद पॉम्फ्रेट को मुकम्मल खाया जा सकता है, बगैर सर के खा सकते हैं इसको, और स्लाइस के काटने के लिए भी तरजीह होती है। स्लाइस काटते हैं तो बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। जो नॉर्मल मछली के हम जो टीवी में डिज़ाइन देखते हैं लोग काटते हैं नॉर्मली मछलियाँ पकाने के लिए, वो स्लाइस काटने के लिए तो वो पॉपलेट मछली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़े खूबसूरत और डेकोरेटिव भी लगते हैं इसके डिज़ाइन जब ये कट जाती है। पूरी भी पका सकते हैं इसको, और उसका बगैर सर की भी पका सकते हैं, सर के साथ भी लोग पकाते हैं। अगर रंग की तरफ देखी जाए तो बिना चांदी से सफ़ेद, और पीठ पर जो इसका पीठ होती है जो उसमें थोड़ा सा गहरा सफ़ेद या नीला सुरमई माइल इसका कलर होता है। सुरमई सा आपको फील होता है जब इसके रीढ़ की हड्डी की तरफ देखते हैं, यानी कि इसके टॉप पे जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा उस कांटों के साथ इसके जो है सफ़ेद सुरमई रंग का जो है वो इसका कलर होता है। वैसे पूरी बॉडी पे देखें तो सफ़ेद बिल्कुल चमकदार सफ़ेद इसकी बॉडी होती है। साइज़ की बात करें तो जनाब पॉम्फ्रेट का नॉर्मली वज़न 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम से, और ये इससे छोटे बड़े साइज़ में भी 19-20 मिल सकता है कि 250 से जगह अगर आपको आधा किलो का तक का मिल जाए, आधा किलो से कम का हो थोड़ा सा, और कभी कभार 250 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ये इसकी साइज़ है। और अब अगर पैदावार की बात करें तो जनाब आपको अगर आप उसको कटिंग करवाते हैं बगैर मतलब स्लाइस बनवाते हैं तो जो आप अगर 1 किलो लेते हैं तो 700 ग्राम निकलेगी। 70% इसका रिकवरी है स्लाइस के साथ। अगर आप इसको बिल्कुल बोनलेस हड्डियों के बगैर कांटे के बगैर चाहते हैं तो आपको 38% रिकवरी होगी। यानी कि अगर आप 10 किलो लेते हैं तो 3.5 किलो आपको बगैर कांटे के आपको मिलेगी है। और अगर आप इसको सर के साथ, सर और कटने के साथ पकाते हैं, डिमांड करते हैं कि मुझे सर काट के दें इसका, जब आप इसको कटिंग करवाते हैं तो आपको 75% तक रिकवरी। यानी कि अगर आप कोई मछली बोलते हैं कि इसका सर काट के मुझे इसको कटवानी है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 1 किलो लेंगे तो 750 ग्राम आपको मिल जाएगी। यानी कि रिकवरी का अंदाज़ा आपको हो जाता है कि यार मुझे कितनी मेरी इस्तेमाल में आएगी। अब 1 किलो लेते हैं, जाहिर सी बात है 1 किलो पूरी तो नहीं आ सकती। खाना पकाने की बात करें तो वाइट पॉम्फ्रेट को ग्रिल भी कर सकते हैं, बारबेक्यू के लिए भी पसंद किया जाता है, और फ्राई करने पर लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि स्लाइस बहुत खूबसूरत होते हैं, वो खाने में भी मज़े टेस्टी होते हैं। सेहत के बारे में अगर बात करें तो जनाब पॉम्फ्रेट बहुत ही सेहतमंद मछली है, इंसान की दोस्त मछली समझी जाती है। ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, इसका डिफेंस सिस्टम जितना है उसको मजबूत करने में मदद देती है, हड्डियों को भी मजबूत करती है, जल्द और बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है और जल्द को खूबसूरत भी बनाती है। और इसके अंदर एसेंशियल्स ऑयल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ही सेहतमंद मछली है। ये उन चंद मछलियों में से है जिनमें मरकरी सबसे कम होता है। याद रखिएगा, जो मछलियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं मरकरी लेवल उनके अंदर ज़्यादा होता है, और मरकरी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो छोटी मछलियों में पॉम्फ्रेट आपको देखा कि मैंने बताया आपको कि 250 ग्राम का साइज़ होता है, छोटा साइज़ होता है, बड़ा साइज़ नहीं होता, तो मरकरी लेवल बहुत कम होता है और आपको ये वो तवानाई फराहम करता है जो आपकी बॉडी में नुकसानदेह नहीं होता, आपको मोटापा नहीं लाने देते जो लोग अगर पॉम्फ्रेट खाते हैं। तो ये मछली चूँकि महंगी भी एक्सपेंसिव भी है इसलिए लोकली अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी खाएं लेकिन अच्छी मछली खाएं। तो अच्छी मछलियों में जो टॉप पे नंबर 1 पे आती है वो पॉम्फ्रेट ही है, और सफ़ेद पॉम्फ्रेट उसमें सबसे ऊपर, काला पॉम्फ्रेट उसके बाद आता है। 400-500 रुपये का डिफरेंस होता है प्राइस में। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।